हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे हम लोग हर वीक निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं, वैसे ही हम लोग इस वीक भी प्री मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं कि हम लोग को मंडे से निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा, किस लेवल पे आएगा तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बाई साइड के बारे में सोचना है, और किस लेवल के नीचे आएगा तो हम लोग को सेल साइड के बारे में सोचना है। तो ये हम लोग आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देखे होंगे 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी, हमारे देश के पीएम, उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म के ऊपर बोला, बहुत अच्छा बात बोला और बहुत सारी चीज़ें बोली। हो सकता है इन सभी चीज़ों को मार्केट एक पॉजिटिव वे में ले और अच्छा खासा मोमेंट दे मंडे से। तो मंडे से यहाँ से क्या मोमेंट हो सकता है, अप साइड जा सकता है कंटिन्यू या फिर डाउन साइड कंटिन्यू जा सकता है, ये चीज़ हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो जब ये सब इतनी अच्छी न्यूज़ है तो यहाँ से एक चीज़ समझ के रखो कि मार्केट यहाँ से अप साइड में ही जा सकता है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले क्या हो रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से ऐसे डाउन साइड में आ रही थी। हर वीक की जो कैंडल थी, मान लो ये वीकली कैंडल इतना पूरा है, तो ये वीकली कैंडल रेड कैंडल क्लोज होता और मंडे से क्या होता, इसका लो तोड़ता और डाउन साइड में फिर पूरा ये वीकली कैंडल रेड बनता। उसके बाद नेक्स्ट वीक में इस वीकली कैंडल का लो टूटता और ये पूरा वीकली कैंडल रेड होता। बट अगर यहाँ पर देखेंगे तो जो पिछले वीक में रेड कैंडल क्लोज हुआ था, उसके बाद में ये पिछले वीक में जो रेड कैंडल क्लोज हुआ था, उसका लो जो हुआ पिछले वीक में वो टूटा नहीं और पूरा ग्रीन कैंडल बना है। और पूरा एकदम से फ्लैट बॉटम, वीकली का फ्लैट बॉटम ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ से ये ऊपर जा रहा है। और एक ये 15 अगस्त को पीएम द्वारा ये इतनी अच्छी न्यूज़ दी गई, उसके वजह से हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा ये पॉजिटिव ले और यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू करे। तो अगर यहाँ से ये पॉजिटिव लेता है और यहाँ से अपसाइड जाता है तो क्या टारगेट निकल के आ सकते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग को क्या दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी का हम लोग चार्ट वीकली टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पर ये क्या हो रहा था, ये ऊपर ओपन होता था, यहाँ से ओपन होने के बाद ये यहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू आ रहा था। यहाँ पर देखेंगे ये वीक जो था इसका यहाँ पर लो ब्रेक नहीं हुआ और यहाँ से ये अप साइड में ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है। तो अगर देखा जाए पिछले 1 2 3 4 5 6 6 वीक के बाद देखा जाए, ये ऐसा एक वीक जो क्लोज हुआ है पिछला, जिसमें पूरा ये वीक ग्रीन में क्लोज हुआ है। और जब ग्रीन में क्लोज हुआ है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आया है, पॉजिटिव साइन आया है तो हम लोग को पॉजिटिव मान के चलना है मार्केट में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट था, तो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को जो दिख रहा था हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में। तो डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन जोन है। अगर मान लो इन केस अगर ये इस जोन के नीचे आता है, अगर यहाँ पर आता है इस जोन के पास में 54,988 या 80 के पास में आता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा जो ये जोन है। इस जोन के पास में अगर कभी भी आता है बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, जब भी इस जोन के पास में बैंक निफ्टी आता है, हमारे लिए क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जोन का काम करेगा। और यहाँ पर इस जोन में जब भी हम लोग को बाई कंफर्मेशन मिलता है, हम लोग को बाई कर लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए अपसाइड के बारे में। अगर मान लो इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, अगर ये इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट गिर जाएगी और बहुत गंदा नीचे गिरेगा, क्योंकि यहाँ से गिरने के बाद ये बहुत टाइम यहाँ पर होल्ड किया है। और होल्ड करने के बाद अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन दिया तो फिर मार्केट में लाल फलाम जैसा, मतलब बहुत सारा रेड कैंडल आ सकती हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर रेड कैंडल आई नहीं है और पॉजिटिव न्यूज़ है, तो हम लोग को जो दिख रहा है चार्ट पे हम लोग को वो सोचना है। तो हम लोग के लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट का काम करेगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट दिख रहा था, इसको हम लोगों ने मार्क कर लिया और यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं हावरली टाइम फ्रेम में। हावरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो हम लोग का वही पुराना जो चैनल है, डाउन ट्रेंड का जो ये चैनल था, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। सेम टू सेम इस चीज़ को हम लोग मार्क करेंगे, इसमें हम लोग को कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जब चार्ट पे वही चैनल चल रहा है तो हम लोग को वही चैनल मार्क करके रखना है, क्योंकि जो चीज़ प्रीवियस में वही रहती है वही चीज़ें वर्क करती है और यहाँ पर सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा है। तो हम लोगों ने ये चैनल मार्क कर लिया, यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है बाकी, और यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, सिंपल सा चार्ट ही है बैंक निफ्टी का, यहाँ से ये ऊपर नीचे करके इसके बीच में होल्ड कर रहा है।
और यहाँ पर देखेंगे हार्ली टाइम फ्रेम में नीचे से ये ट्रेन लाइन है और ऊपर से यहाँ पर ये ट्रेन लाइन है। इन दोनों ट्रेन लाइन के बीच में ये चल रहा है। तो जब तक ये इन दोनों के बीच में है तब तक क्या करेगा, ऐसे यहाँ से ये ऊपर आएगा, यहाँ से ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और ऊपर से नीचे इन दोनों के बीच में चलेगा। जिस दिन इसका ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन दे देगा उस दिन बड़े मोमेंट आएंगे। आपको ये चीज़ पता है कि ये ट्रायंगल पैटर्न होता है, ट्रायंगल पैटर्न में ऐसे ही मोमेंट देता है, जब तक उसके बीच में रहता है कुछ खास मोमेंट आते हैं नहीं। तो ये हावर्ली टाइम फ्रेम में दिख रहा था तो हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। अभी हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखो कि ये जो जोन है बैंक निफ्टी का, ये जो जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन केस अगर मान लो मार्केट पॉजिटिव ले लिया और गैप अप हो गया, बड़ा गैप अप होता है और यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता है, तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको हम लोग मार्क करके पहले से रख लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पूरा एक ये रजिस्टेंस जोन है जो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा था और काफ़ी टाइम से ये इसको ही होल्ड करके रखा है। यहाँ पर ऐसा पूरा एक बॉक्स जैसा बना के रखा है। इसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो नहीं रहा है। तो जब इसके ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा, अगर ये बॉक्स में अगर प्ले करता है तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सा क्या करना है, बॉक्स के टॉप पे आए तो आपको सेल कर देना है, बॉक्स के बॉटम के पास में आए तो आपको बाई कर लेना है। क्योंकि आपको पता है जब मार्केट बॉक्स में चलती है तो ये ऐसे ही इतना ही मोमेंट देगा, यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेल, फिर यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेल, इन दोनों के बीच में ही चलती है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगर इन केस कभी अगर आपको ऐसा साइड बेस मार्केट दिखता है जो बॉक्स में चलता है तो आपको ऐसे ही ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज आपको वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करने की ज़रूरत है। तो अभी हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को हटा देते हैं और इतने पॉजिटिव न्यूज़ है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बड़े गैप अप हो सकते हैं। तो इन केस मान लो अगर यहाँ से कल अगर गैप अप ओपन होता है अगर इस जोन के पास में, अगर यहाँ पर कहीं पर गैप अप हुआ है इस जोन के पास में, ये इस जोन के पास में, तो क्या करना है, यहाँ से वेट करना है आपको कि ये एक बार कंफर्मेशन दे। अगर मान लो यहाँ से ये ओपन हुआ और यहाँ से बाइंग साइड कंफर्मेशन दिया तो आपको बाइंग करना रहेगा। बाइंग करेंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ये चैनल का टॉप रहेगा। और अगर इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर दिया तो यहाँ से फाइनल टारगेट आपका निकल कर ये आ रहा है जो ऊपर का हम लोगों ने रजिस्टेंस मार्क करके रखा है। और यहाँ से अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया और सेल साइड कंफर्मेशन देता है तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट रहेगा, ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये हम लोग का रहेगा। ये जो ऊपर की ट्रेन लाइन है ये ट्रेन लाइन के पास का, और इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो हम लोग का सेकंड टारगेट ये रहेगा नीचे की ट्रेन लाइन। और इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो फिर हम लोग का डायरेक्ट 55,000 का टारगेट रहेगा। तो ये गैप अप हुआ तो हम लोग को ऐसे ट्रेड करना रहेगा। ये लेवल को हम लोग क्या करते हैं, पूरा अच्छे से मार्क कर लेते हैं कि अगर ये इस जोन में गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद यहाँ बाई कन्फर्मेशन दिया तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और फाइनल टारगेट ये रहेगा। बीच में हम लोग देख लेते हैं कहीं पर और कंसोलिडेशन जोन है क्या। तो सेकंड टारगेट हम लोग ये रख सकते हैं। तो इसको हम लोग पूरा क्या करते हैं, मार्क करके रख लेते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा 56,080 का, एंड फाइनल टारगेट हम लोग का ऊपर का चैनल का टॉप रहेगा। मतलब ये जो कंसोलिडेशन जोन है फाइनल टारगेट हम लोग का ये रहेगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये हम लोग का हो गया। अगर गैप अप खुलता है और वहाँ से बाई दिया तो अगर गैप अप खुलने के बाद यहाँ से अगर ये हम लोग को सेल देता है तो सेल हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा एंड सेकंड टारगेट हम लोग का ये रहेगा। तो इसको हम लोग मार्क करके रखते हैं। और इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन दे दिया, इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का फाइनल टारगेट ये जोन रहेगा। क्योंकि इस जोन के नीचे अभी तक मार्केट गई नहीं है, बार बार यहाँ पर आके होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद हम लोग बुक कर लेंगे और यहाँ से कंफर्मेशन मिला दोबारा हम लोग बाई भी कर सकते हैं। तो हम लोग का ये टारगेट हो गया। एक बार हम लोग लेवल को भी मार्क करके रख लेते हैं कि क्या क्या लेवल निकल के आ रहा है। अगर मान लो ये फ्लैट ओपन होता है, वैसे तो फ्लैट ओपन होने का चांसेस बहुत कम है। बहुत ऐसे रेयर केस में है कि यहाँ पर ये फ्लैट ओपन हो, बट हम लोग देख लेते हैं। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से बाई दिया, इस ट्रेन लाइन के ऊपर गया तो हम लोग को बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा
सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो ऐसे जैसे इसके ऊपर जाता जाएगा आपका क्या होगा, ट्रेड टारगेट यहाँ से ऊपर का ही लेते जाना है, आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होके बाई दिया तो, अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से ये सेल देता है तो सेल करेंगे, तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर मैं मार्क करके रखा हूँ 55,174 का, तो यही रहेगा। एंड सेकंड टारगेट इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर मान लो बड़ा गैप डाउन होता है, वैसे तो होने वाला है नहीं बड़ा गैप डाउन, इतने पॉजिटिव न्यूज़ के बाद अगर मान लेते हैं अगर इन केस हुआ भी तो यहाँ से अगर हम लोग को बाई कंफर्मेशन दिया तो हम लोग को बाई ही करना रहेगा। अगर यहाँ पर खुला बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करो, फर्स्ट टारगेट ये रखो, सेकंड टारगेट ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो आपको ऐसे ट्रेड करते जाना है। तो इसको छोटा सा मार्क कर देते हैं, नहीं तो बहुत सारी लाइनें दिखेगी। और जितने भी डाउन साइड के ट्रेड वाले लाइन है हम लोग उसको क्या करते हैं, रेड लाइन में मार्क करके रखते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा कंफर्मेशन रहेगा कि यहाँ से ये डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने रहेंगे। इस जोन में अगर कभी भी ये अगर इस जोन में ये जो पूरा कंसोलिडेशन जोन है, इस जोन में अगर गैप अप ओपन होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो आपके दिमाग में एक चीज़ होना चाहिए कि बाई कंफर्मेशन दिया तो बाई करना है, सेल कंफर्मेशन दिया तो सेल करना है। आपको बायर्स होके नहीं बैठना है कि मार्केट अगर गैप अप हो गई है 200 500 हज़ार पॉइंट तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगी, या फिर 500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर हो गया है तो भी ये डाउन साइड में गिरेगी। जो आपको चार्ट में दिखे देखा वही चीज़ आपको सिंपल सा फॉलो करना है, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि दिमाग लगाने से अगर पैसा बनता तो आज तक सब लोग पैसा बना लिए होते। तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो चार्ट पे दिखता है सिंपल चीज़ें आपको वही फॉलो करना है। तो हम लोग का ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, हम लोगों ने कर लिया। एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का चार्ट देखने के पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैं लर्निंग एपिसोड में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोगों में से कोई नहीं देखे हैं तो एक एक करके जाके देखना, आपके पास टाइम रहे तो आराम से देखो। आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो मिसिंग हो आपकी वहाँ पर वो वहाँ पर दिखे, और वहाँ पर आप उन चीज़ों को सीखो और आपके क्या होगा, ट्रेडिंग स्टाइल में बहुत कुछ सुधार आ सकता है। बाकी आपको किस तरह का वीडियो चाहिए लर्निंग में, आप उसकी बताना मुझे। और मैं इस वीक से शुरू कर रहा हूँ नया एपिसोड, मतलब जैसे चार्ट के ऊपर और कैंडल के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इस वीक में जो आने वाली वीडियो है ट्यूसडे या वेडनेसडे को, वो कैंडल स्टिक के ऊपर आएगा कि कैंडल कैसे बनती है, क्या रीज़न होता है कैंडल ऊपर जाती है, क्या कैंडल हुआ कि वो कैंडल, क्या रीज़न है कि कैंडल नीचे आती है। तो ये पूरा रहेगा चार्ट के ऊपर, क्योंकि चार्ट जो होता है, कैंडल जो होती है चार्ट को पूरा बनाती है। और चार्ट अगर आपको जब पढ़ना आ गया, सीखना आ गया, कैंडल सीखना आ गया, तो आप प्राइस एक्शन बेस पे आपको बॉटम पे भी एंट्री मिल जाएगा। जैसे इस बॉटम पे अगर मान लो कोई हैमर बनता है तो आप बाई करोगे। आपको पता है कि हैमर एक ऐसी कैंडल है जो हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव कैंडल होती है, और सपोर्ट पे बनता है तो रेजिस्टेंस तक जाने का चांस रहती है। और रेजिस्टेंस पे आने के बाद अगर मान लो शूटिंग स्टार बन गया तो आप वहाँ पर निकाल दोगे, तो आपको यह क्या होगा, सपोर्ट पे मिलेगा। और ऊपर के रेजिस्टेंस पे निकालने को तो आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो हैमर के नीचे का रहेगा। तो मान लो आपका 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा तो आपको वहाँ पर 10 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। तो 1:5 1:10 का आपका टारगेट मिल सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कैंडल स्टिक के बारे में सीखना शुरू करेंगे इस वीक में। तो जो भी आएंगे 4 से 5 एपिसोड सब लोग अच्छे से देखना। बाकी जितने भी लर्निंग वीडियो में मैं अपलोड किया हूँ वो जाके आप देखना। अगर आप पहले से आप वो देख कर रखोगे तो आपको कैंडल समझने में, चार्ट समझने में या प्राइस एक्शन पे ट्रेड करने में आपको क्या होगा, बहुत ईजी समझ में आएगा और बहुत ईजिली आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एआई स्कैल्पर ग्रुप का क्या है, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरे पास कोई पेड सर्विस है नहीं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी रहता है मार्केट से रिलेटेड मैं उसका अपडेट डाल देता हूँ। और कोई वीडियो हुआ जैसे लाइव आया या कोई लर्निंग वीडियो बनाया या फिर प्री मार्केट, उसका लिंक आता है तो आप वहाँ से उस चीज़ को जाके पहले देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। और निफ्टी का चार्ट हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम से पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। क्योंकि ये नया वीक शुरू हो रहा है, जब नया वीक शुरू होता है तो सब लोग को क्या होता है, नए वीक में नया कैंडल मिल जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये पिछले वीक तक का ये कैंडल था, तो यहाँ तक हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। अभी हम लोग को ये नए वीक में एक नया कैंडल मिल गया, तो इस कैंडल के साथ में हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा, ये कैंडल क्या कहने चाह रही है।
पहले ये सब कैंडल बोल रहे थे कि हम डाउन साइड में जा रहे हैं, जब जब ये लो ब्रेक कर रहा था वीकली डाउन साइड में जा रहे हैं, तो यहाँ से बता रहे थे कि हमारे पास वीकनेस है, हम मार्केट में डाउन साइड में ही जाएंगे। अभी ये देखेंगे तो पूरा कैंडल क्या हुआ, पॉजिटिव क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ। तो ये क्या बोल रहा है कि अभी मैं प्रीवियस वीक का जो लो है इसका ब्रेक डाउन किया नहीं हूँ, मतलब इस कैंडल का जो प्रीवियस वीक है उसका मैं लो ब्रेक नहीं किया हूँ और पूरा फुल बॉडी कैंडल बनाया हूँ। मतलब यहाँ से तो इसमें स्ट्रेंथ है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चलो ये ऊपर गया हो, यहाँ से ये ऊपर गया हो पूरा ग्रीन कैंडल बना के और उसके बाद फिर क्या हुआ हो, एक दिन ऐसा पूरा कैंडल रिवर्स होके नीचे बन गया हो। तो ऐसा कैंडल बना नहीं है, यहाँ पर देखेंगे फुल बॉडी कैंडल बना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन है इस वीक के लिए। और आपको पता है न्यूज़ भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट इसको पॉजिटिव लेके कंटिन्यू अपसाइड कर सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी के चार्ट पे हम लोग को क्या दिख रहा है। तो निफ्टी के चार्ट पे ये वीकली टाइम फ्रेम का एक पॉजिटिव कैंडल दिख रहा है, और पॉजिटिव नहीं काफ़ी दिनों के बाद देखेंगे, ऑलमोस्ट ये 7-8 वीक बाद ये पॉजिटिव कैंडल मिला है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो हम लोग के लिए जब अच्छा साइन है तो हो सकता है मार्केट में अच्छे मोमेंटम भी आए और अच्छे न्यूज़ भी है हमारे लिए। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट था, जहाँ पर हमें शो कर रहा है कि प्रीवियस वीक बहुत ही अच्छा गया, पूरा पॉजिटिव गया। उसके बाद हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम में सेम बैंक निफ्टी के जैसा ही है कि नीचे का ये पूरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो हम लोग इसको मार्क करके रखते हैं। जब भी इस जोन के पास में आएगा, 24,370 के पास में आएगा, आपको क्या करना है, आपको अलर्ट रहना है। अगर बाई कन्फर्मेशन देता है तो आपको बाई ही करना है, ना कि आपको सेल करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में यहाँ से 3 कैंडल जो बनी है पूरा यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर गया है, ना कि इस जोन के नीचे गया है। जिस दिन इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, रिटेस्ट कर लिया, फिर आपको बाई के बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से फिर आपको सेल ही सेल करना है, जैसे यहाँ से सेल कर रहे थे। बार बार क्या कर रहा था, ये यहाँ से गिरता, फिर थोड़ा होल्ड करके फिर यहाँ पर गिरता, ऐसा बेस बना बना के गिर रहा था। बट यहाँ पर इस बार ये पहली बार ऐसा किया है, फर्स्ट वीक या ऐसा गया है जिसमें क्या हो रहा था, ऐसा ऐसा एक गिर रहा था, जो यहाँ पर कंसोलिडेट करके यहाँ से अभी ऊपर जा रहा है। तो मान लो कल अगर ये इस जोन के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ से निकल जाता है, तो फिर ये ऐसा हावरली टाइम फ्रेम में ऐसा हायर हाई मोमेंट में बनने के लिए रेडी हो जाएगा, और ये ऐसा एक नया चैनल बन जाएगा जो अप ट्रेंड का चैनल रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग को ये सिंपल सा दिख रहा था कि यहाँ पर ये नीचे का एक सपोर्ट जोन है, तो हम लोगों ने इसको मार्क कर लिया। अभी हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं कि हावरली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है। तो हम लोग हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर सिंपल सा एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर ऊपर देखेंगे एक गैप लेवल है। यहाँ पर ये ऊपर एक ऐसा एक गैप लेवल है, तो गैप लेवल को ऐसा मार्क करके रखो। जिस दिन ये गैप को फिल कर देगा वहाँ पर डिसाइड होगा कि अभी करना क्या चाहता है, यहाँ से अप साइड कंटिन्यू करेगा या यहाँ से डाउन साइड में आएगा। और जो ये गैप लेवल है देखेंगे 25,000 के पास में है, और 25,000 आप लोग को पता होगा निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता है कि ये कैसे देखते हैं कि कौन से लेवल पे कितने सारे कॉल राइटर या कितने पुट राइटर हैं, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो चैट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बना के, कैसे देखते हैं, या फिर लाइव में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो 25,000 के पास में आपको पता होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, बट 25,000 का लेवल देखेंगे ये यहाँ पर है और उसके ऊपर भी गैप है। तो यहाँ पर हो सकता है कि सब लोग को क्या करे, अगर मान लो यहाँ तक आया और यहाँ से अगर इसके ऊपर गया, फिर ये गैप को फिल करके यहाँ से सब लोग को बाइंग में बैठाएगा कि अभी मैं बाइंग में जा रहा हूँ। उसके बाद एक गैप को फिल करके यहाँ से ये क्या कर दे, रिवर्स करके फिर से डाउन साइड कंटिन्यू लेके आ जाए। तो जब ये 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो आपको मान लो एंट्री लेने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट आपको वेट करना है कि ये इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, गैप फिल करने के बाद इस जोन को रीटेस्ट करे, उसके बाद ये ऊपर जाए। और ये सब आपको तभी करना है जब मान लो मार्केट अगर यहाँ से पॉजिटिव लेके अगर ऊपर आती है, और ये ऐसा हुआ तो ही आपको सोचना है, अदरवाइज नहीं। मैं सोचा इसको बता देता हूँ, इन केस कभी ऐसा हुआ तो आपके दिमाग में रहेगा, आपको याद रहेगा, और इस चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को कल से कैसे ट्रेड करना रहेगा, या इस वीक में क्या बड़े मोमेंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे डाउन साइड में नीचे से एक ऐसा ट्रेंड लाइन आ रही है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं, और इस ट्रेंड लाइन के पास में ही क्लोजिंग दिया, कुछ खास है नहीं इसमें, सिंपल सा चार्ट है। यहाँ पर इस जोन के पास में क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर देखेंगे हावरली टाइम फ्रेम का एक ऐसा चैनल है, तो हम लोग उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये जो हावरली टाइम फ्रेम का चैनल है ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो हम लोग को इसको मार्क करके रखना है।
इसको सेम टू सेम वही चैनल मार्क कर लेते हैं, हम लोग को इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग वही चैनल मार्क कर लिए यहाँ पर, तो ये हम लोग का चैनल है और यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसा एक जोन है, रेजिस्टेंस जोन है, हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो ये निफ्टी के लिए पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है, जो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा इन केस कल मान लो अगर मार्केट इस जोन के पास में बड़ा गैप अप हुआ, बहुत ही बड़ा गैप अप हो गया, अगर मान लो यहाँ से 300 पॉइंट 400 पॉइंट गैप अप हो गया और यहाँ से अगर ये सेल देता है तो आपको सेल करना रहेगा। यहाँ से अगर ये सेल दिया तो सेल करना रहेगा, सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा और नीचे ट्रेंड लाइन भी आ जाएगा। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन हो गया तो आपका सेकंड टारगेट ये रहेगा, थर्ड टारगेट और फाइनल ये रहेगा। तो अगर ये बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो हम लोग को यहाँ से सेल करना रहेगा, ये पूरा रजिस्टेंस जोन है। तो ये हो गया, अभी हम लोग इसको शिफ्ट कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और अच्छे से देख लेते हैं कि हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन के पास में क्लोज दिया है। अगर कल मान लो अगर ये गैप अप ओपन हुआ इस जोन के पास में, अगर ये इस जोन के पास में गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से रिवर्सल दिया तो हम लोग को सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट ये ट्रेंड लाइन और ये जो पूरा जोन है ये रहेगा। इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा, ये जो गैप लेवल छोड़ के गया, ये गैप फिल नहीं किया, ये सेकंड टारगेट रहेगा। और इसके नीचे आता है तो हम लोग का फाइनल टारगेट ये जो नीचे का है 24,370 का, हम लोग का ये फाइनल टारगेट रहेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, मार्क करके रख लेते हैं। अगर ये गैप अप होने के बाद अगर ये डाउन साइड में आता है तो हम लोग को ऐसे ट्रेड करना रहेगा। अगर ये गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद यहाँ से रिवर्सल लिया, गैप अप हुआ रिवर्सल लिया और इसका ब्रेकआउट किया तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा और सेकंड टारगेट जो हम लोग का रहेगा ये जोन रहेगा। तो हम लोग इसको मार्क करते रख रहे हैं, जो गैप फिल लेवल है और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग का फाइनल टारगेट रहेगा 25,250 का रहेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेवल मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट हम लोग का ये ऊपर का गैप लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट हम लोग का ऊपर का है 25,250। और ये हो सकता है वीकली टारगेट भी हो सकता है कि ये वीक में पूरा टारगेट आएगा, ऐसा कुछ होता है। तो अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है, अगर ये फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से बाई दिया तो आपको बाई करना रहेगा। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये और ऐसे निकल जाना है। तो अब इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, ये आपको पहले से पता है। यहाँ से बाइंग देगा, यहाँ से अगर ये बाइंग देगा, एक मिनट, अगर यहाँ से बाइंग देगा तो आपको बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आपका ये चैनल आएगा, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये और फोर्थ ये हो जाएगा अगर यहाँ से बाइंग देता है तो। और अगर यहाँ से ये सेल साइड का ट्रेड दिया, यहाँ से अगर फ्लैट ओपन हुआ इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये गैप लेवल, सेकंड टारगेट ये रहेगा। तो इसको मार्क करके ऐसे रख देते हैं छोटा सा, हम लोग को इसमें ज़्यादा लाइन मारने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा लाइन हो जाएगा तो थोड़ा चार्ट अच्छा दिखेगा नहीं। सिंपल सा चार्ट हम लोग को रखना है और साफ सुथरा चार्ट रखना है, ना कि पूरा एकदम से कचड़े जैसा चार्ट बना के रखना है। इन केस अगर मान लो कुछ बड़ा गैप डाउन होता है तो हम लोग को कैसे ट्रेड करना रहेगा। अगर बड़ा गैप डाउन हुआ इस जोन के पास में, जो भी ये जोन है, अगर यहाँ से देखोगे ये जोन से लेके इस जोन के पास में अगर हम लोग को कहीं पर भी अगर गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से अगर ये आया सपोर्ट जोन के पास में, यहाँ कहीं से भी रिवर्सल लिया और बाई कन्फर्मेशन मिला तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो फर्स्ट टारगेट आपका ये है, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये रहेगा। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को अगर गैप डाउन ओपन हुआ और अगर ये इस जोन के पास में मिला तो हमको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, तो हम लोग इसको यहाँ पर अप साइड के यूरो से मार्क कर देते हैं और लेवल तो ऑलरेडी सब मार्क है। इसके नीचे आएगा तो ये आपको सेल करना है। अगर ये इस जोन के नीचे जाता है तो आपको सेल करना है। सेल करेंगे तो छोटा ही टारगेट मिलेगा नीचे के चैनल का बॉटम। तो इतना पॉसिबिलिटी है नहीं, मार्केट में इतना पॉजिटिव न्यूज़ है और देखेंगे पिछला वीक क्या हुआ है, इतना अच्छा क्लोजिंग दिया है। तो इस जोन के नीचे तो इस वीक जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट अगर इन केस आता है तो इसके नीचे आया, ब्रेक डाउन किया, इसको अगर टच किया, फिर यहाँ से ऊपर आया और रिवर्सल लेके एक बार अगर इसका ब्रेक डाउन किया तो दोबारा आप क्या करना, आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनल फिल कर सकते हैं। जब तक इसका रिट्रेस नहीं होता तब तक आपको कोई भी पोजिशनल फिल करने की ज़रूरत है नहीं। नहीं तो यहाँ पर आपको ये ट्रैप करेगा और ट्रैप करके दोबारा यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा। आपको पता है मार्केट में ट्रैप कैसे होता है, एक मिनट दो मैं समझा देता हूँ। पहले ये जो अप साइड के जितने भी एरो हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ग्रीन एरो से मार्क कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग साइड के कहाँ पर ट्रेड करना रहेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रैप कैसा करता है मार्केट। जैसे मान लो अगर यहाँ से ये अप साइड का ऐसा कोई चैनल है और ऐसे ये चल रहा है
और यहाँ पर कोई एक ऐसा रजिस्टेंस है, यहाँ पर कोई एक ऐसा रजिस्टेंस है, और मार्केट क्या हुआ, यहाँ से निकला, उसके बाद ये यहाँ पर आया, बार बार ये इस जोन में आके ऐसा चल रहा था। तो इस बार यहाँ पर हम लोग के दिमाग में रहेगा, जो भी ट्रेडिंग करेंगे उनके दिमाग में रहेगा कि यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा तो बड़े मोमेंट आ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। अगर रजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से क्या होगा, अप साइड ब्रेकआउट देने के बाद निकल जाएगा और बहुत ही बड़ा टारगेट देगा। बट अगर जो लोग ये चैनल ड्रॉ करके रखेंगे उनको पता रहेगा कि यहाँ पर ये चैनल का टॉप है, और हर बार क्या हो रहा है, ये चैनल के बॉटम से निकल रहा है तो चैनल के टॉप तक जा रहा है, और टॉप से रिवर्स होके बॉटम पे आ रहा है। तो यहाँ पर ये चैनल में चल रहा है, तो यहाँ से अगर ये चैनल के बॉटम से निकला है तो क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा। यहाँ पर जितने भी नए ट्रेडर हैं जिनको पता नहीं है चैनल ड्रॉ करना, उन लोग को क्या करेगा, इसके ब्रेकआउट पे सबको बैठाएगा। यहाँ पर ये इस ब्रेकआउट पे सब लोग को बैठाएगा, गाड़ी में बोलेगी कि आओ बैठो सब लोग गाड़ी में, गाड़ी जाने वाला है। और सब लोग गाड़ी में बैठेंगे, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे, अरे यार ये तो बहुत अच्छा मोमेंट आया, अब तो ये ऊपर ही जाने वाला है, अब यहाँ पर बुक नहीं करते हैं। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस को, यहाँ पर चैनल के टॉप को रेजिस्टेंस लेगा और वहाँ से झटके में डाउन साइड में आ जाएगा। जब इस जोन में आएगा तो सब लोग क्या सोचेंगे, अभी यहाँ से तो चलो, जैसे मान लो यहाँ से जब बाई किए थे तो वो ऑप्शन 100 रुपये का था, यहाँ पर आया, मान लो वो ऑप्शन डबल हो गया, 200 हो गया, तो थोड़ा तो लालच आएगा, अभी ये 200 हो गया और ऊपर जाएगा 300 400, और महीने पूरा भी ये ऊपर गया। जैसे यहाँ पर ये कंटिन्यू चल रहा था, अप साइड में अगर यहाँ से बड़ा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो ये ऑप्शन 500 तक जा सकता है, दिमाग में यही रहेगा, उस लालच के हिसाब से होल्ड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर जाएगा ये रेजिस्टेंस पे, जितने लोगों को पता रहेगा कि ये रेजिस्टेंस है वहाँ पर बुकिंग शुरू करेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो बहुत ही फास्ट नीचे आएगा, और यहाँ से आके ये कॉस्ट पे आ जाएगा, या फिर थोड़ा सा अगर ये होल्ड करके नीचे गिरा तो हो सकता है कि ये जो जिस लेवल पे प्राइस पे बाइंग किए हैं उसके भी नीचे भी चला जाए। तो यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी निकल जाते हैं, क्योंकि अभी लगता है ये ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद दोबारा इसको ये सपोर्ट लेके यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, फिर लोग क्या करेंगे, वो यहाँ पर कोई यहाँ पर एंट्री लेगा, क्योंकि क्या होता है, अक्सर आप देखे होंगे, जब मार्केट ऐसे भाग रही होती है तो दिमाग में आता है, अरे यार बहुत भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा, बट जब वो टॉप के पास में आता है तो एक ऐसा फोमो क्रिएट होता है कि चलो ले ही लेता हूँ, कितना ही लॉस होगा, 10,000 5,000 का। और लोग यही गलती कर बैठते हैं, और जब इतना भाग गया होता है यहाँ पर जब लेते हैं, तो जो लोग यहाँ पर लिए होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इस जोन में बुकिंग शुरू करते हैं। और जो लोग यहाँ पर लेते हैं उनका कंसोलिडेट होता है, और वहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो इन सब ऐसा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो चार्ट पे दिख रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं, उस पे करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बहुत ही अच्छी चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। और जब धीरे धीरे आप प्रॉफिट बनाना शुरू करोगे, आपके स्टडी पे ट्रेड लेना शुरू करोगे, चलना शुरू होगा, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, और वो कॉन्फिडेंस जो आएगा वो आपको क्या होगा, बहुत ही आगे लेके जाएगा ट्रेडिंग में। तो ये सब चीज़ें थी, सिंपल सी चीज़ें हैं, मार्केट में कोई बड़ा चीज़ है नहीं, जो आपको क्या ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस सिंपल सा चीज़ सीखो, सिंपल सी चीज़ मार्केट में अप्लाई करो, और आराम से आप क्या करो, ट्रेड करो। बाकी यार ये वीडियो आपको कैसा लगा, देखा हूँ मैं जितने वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग को कुछ कमेंट आता नहीं है, आपको कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, ये कुछ कमेंट आ नहीं रहा, तो थोड़ा मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि इतना मेहनत करके मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, पूरा आधे आधे एक एक घंटे का, जिसमें क्या होता है, लर्निंग वीडियो रहते हैं और आपको सीखने को मिलता है। तो एटलीस्ट आप एक लाइक और एक कमेंट तो कर सकते हैं, अगर आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर आप इतना अगर मेरे लिए एफर्ट डालोगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग भी एक्टिव हैं और अलर्ट हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे कल 9 से 9:15 के बीच में लाइव मार्केट में, सब लोग ज्वाइन करना। बाकी अगर आप लोग को किसी भी चीज़ पे वीडियो चाहिए रहेगा, लर्निंग वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम लोग क्या करेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और हर वीक में 2 से 3 लर्निंग वीडियो आने वाले हैं, तो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अच्छे से सीखते रहो। तो हम लोग मिलेंगे कल 9 से 9:15 के बीच में लाइव मार्केट में।